स्वामी, आपके मुख पे ये दिव्य मुस्कान कैसी? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई अद्भुत पल आपकी आंखों में बस गया हो। देवी, वो देखिए, पार्वती और सती के रूप में एक ही आत्मा दो मानवीय रूपों में एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। क्या इस मिलन से पार्वती और महादेव का मिलन संभव होगा? जैसा आज तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा मेरे साथ भी हुआ था, किंतु तुम वो भूल ना करना जो मैंने की थी। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? जिस प्रकार ये डमरू स्वयं तुम्हारे पास आ पहुंचा, उसी प्रकार एक वस्तु मेरे पास भी पहुंची थी। फिर क्या हुआ? मैं उसका महत्व ही नहीं समझ पाई, या कदाचित समझकर भी उसके सत्य तक नहीं पहुंच पाई मैं। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किया ही क्यों आपने? जिस प्रकार तुम्हारी माँ नहीं चाहती, उसी प्रकार मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे। आपकी और मेरी कथा तो एक जैसी है ना? तुम्हारी और मेरी कथा एक ही तो है। ये जीवन जीवन यात्रा का वो पल है जहां एक जीवन का अंत होता है और दूसरे जीवन का आरंभ होता है। एक जीवन जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तब आरंभ हुआ जीवन बीत चुके जीवन को आधार बनाकर अपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस जीवन से दूसरे जीवन तक की ये यात्रा प्राणी की आत्मिक यात्रा कहलाती है। आज सती की यात्रा का अंत होगा और देवी पार्वती उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगी जो उन्हें महादेव तक ले जाएगा। प्रेम और भक्ति की जो गाथा सती के जीवन में अधूरी रह गई थी, उसे अब पार्वती पूरा करेंगी। किंतु तुम्हारी माँ इसका विरोध अवश्य करेगी। फिर क्या करोगी? आपकी कथा सुनकर मेरा निश्चय अटल हो गया है। मैं ये डमरू अपने पास ही रखूंगी, इसकी पूजा करूंगी और साथ ही माँ के आदेशों का पालन करूंगी, जब तक वो इन्हें स्वीकार नहीं कर लेती। महादेव, तब भी मेरे शरीर के कई टुकड़े हुए, तब भी आपने शक्तिपीठ की स्थापना कर मुझे मुक्त किया था। किंतु सही अर्थ में मुक्ति तो मुझे आज मिली है। आज आपकी विरह, आपसे वियोग की पीड़ा समाप्त हो गई।
आज सती सही अर्थों में सती हुई है। आज मैं जान गई हूं कि हमारा मिलन होगा और वो मिलन हमें संपूर्ण करेगा। आज से सती की भूमिका समाप्त होती है। क्योंकि पार्वती की भूमिका आरंभ हो चुकी है महादेव। अब मैं तुम्हारे हाथों से उनका अनुभव करूंगी। अब इन्हीं आंखों से देखूंगी उन्हें, तुम्हारे कानों से उनकी वाणी को सुनूंगी। अब सब कुछ तुमसे शुरू होगा पार्वती। अपने महादेव को वापस ले आना अपने संसार, हमारे संसार। चलती हूँ, अपना और मेरे महादेव का ख्याल रखना। मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपको अपने से दूर करने का प्रयत्न किया, आपका अपमान किया। चलो अब घर चलते हैं, माँ चिंतित हो रही होगी। चलो। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अवश्य आप ही ने माता पार्वती की विडंबना को दूर करने के लिए सती को वहां भेजा था। देवी पार्वती को मार्गदर्शन देना अनिवार्य था देवर्षि। पिताजी। पार्वती, तुम ठीक तो हो? पिताजी, मैं ठीक हूँ। तुम गई कहाँ थी पुत्री? अपने आप से मिलने गए थे। नहीं जाती तो जीवन भर स्वयं की खोज में भटकती रहती। पिताजी, हमारे उन सब उत्कंठाओं को, मन को कचोरते प्रश्नों को, हमें लेकर माँ की चिंताओं को विराम मिल गया है। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? समय आने पर हम समझाएंगे, परंतु इस समय हम अपनी माँ से बात करना चाहते हैं, अपनी प्यारी माँ से, इस संसार की सबसे अच्छी माँ से। आओ माँ, आओ ना। बचपन से लेकर अब तक हमने आपको बहुत परेशान किया। आपने जो भी कार्य करने से रोका, हमने वो ही किया। अब समझा समझा कर थक गई, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या है जिसे आप करने से रोकती हैं। परंतु आज हम सच जान गए हैं, इसीलिए आज के बाद हम आपको कभी दुखी नहीं करेंगे। आज से हमारी प्यारी माँ जो चाहेगी वही पार्वती करेगी।
आज से पार्वती के लिए अपनी माँ की खुशी सर्वोपरि है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ना तू? हाँ, तूने मुझे कोई दुख नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया। तू तो मेरा जीवन है। मैं तो बस अपने जीवन को खुश देखना चाहती हूँ, खुश देखना। पिताजी, अब हमें शीघ्र अति शीघ्र अपने महल पहुंचना है।